बीएचयू में कार्डियोलॉजी में बेड की समस्या को लेकर जो दो विभागों की आपसी खींचतान है उसके बारे में जानने के लिए हम बीएचयू के एमएस के कार्यालय पर पहुंचे और यहां पर एमएस साहब उपलब्ध नहीं। एमएस साहब से जब फ़ोन से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मैं शहर के ही बाहर हूं, यानी साफ तौर पर वो बात करने से कतरा रहे हैं। सवाल ये है कि जब एक सीनियर चिकित्सक, अगर बात करें सीनियर डॉक्टर ने बेड की समस्या को लेकर आवाज़ उठाई है, दो विभागों के कहीं ना कहीं आपसी खींचतान के आरोप लगाए और बीएचयू एमएस पर भी आरोप लगाए हैं, तो आखिर बीएचयू एमएस इन सारे मामलों पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? आखिर बीएचयू एमएस के गुप्ता एबीपी गंगा से बात करने से क्यों बच रहे हैं? के गुप्ता जी से हमने बात की, हमने इस पूरे मामले को जानना चाहा, उन्होंने इस पूरे मामले पर बात करने से पूरी तरह से मना कर दिया। इसे विभागीय खींचतान कहें या वर्चस्व की लड़ाई, लेकिन बीएचयू में आने वाले मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं। उनके तीमारदार हमारे साथ मौजूद हैं। नाम जानेंगे आप? महेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ से आए हैं? सकल यहाँ से। क्या स्थिति है, जो कार्डियोलॉजी है या बीएचयू में बेड की क्या स्थिति है? ठीक, बेड ना मिला था यहाँ, वही तब वो कहेंगे फूल है। हाँ, कैसे पता कि है और कह देते हैं फुल है? हम गए थे ना, नहीं मिला। नहीं मिला फूल है। लेकिन साहब बेड तो पूरे खाली हैं, हमने इसकी तस्वीरें भी देखी। कदे हम मने कर दे कि फूल है तो हम क्या कर सकेला, आप बताइए। चिकित्सक ही मना कर देते हैं। हाँ, यहाँ से कोई कही जैसे जैसे पूछाई भर्ती कराओ के बेड, तो कहीं बेड है ना। अब वो अथू पर स्टेशन पर कह के दवाई ला जा, घर फिर के दिखावा। समस्या बड़ी है। आप कहाँ से आए हैं? आप बताइए। हम यहाँ चंदौली जिला से। चंदौली से। बेड को लेकर कितनी समस्या है? सर हम बेड नहीं थे, हम स्किन वाले डॉक्टर को दिखा रहे थे, आज इसमें आए हैं पहली बार। निश्चित तौर पे और भी कुछ मरीज हैं, उन लोगों से जानते हैं, कुछ युवा हैं इनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पे ये समस्याएं देखने में भी आती हैं, लेकिन इन दिनों जो समस्या है वो बेड को लेकर क्या है? सर इस समय मिल नहीं पा रहा है। जैसे जाते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि जाओ दवा लेकर मतलब चले जाओ। काफ़ी मतलब कभी कभी बेड खाली नहीं रहता है, कभी कभी मतलब खाली रहता है, तब भी मतलब वापस भेज देते हैं लोग। देखिए, ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये दिखाने के लिए मरीज आए हुए हैं और आप देखिए ये सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और क्या स्थिति है, सब ठीक ठाक? हाँ ठीक है। बेड मिल रहा है? नहीं सर, बेड तो बराबर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मिल रहा है। जितना व्यवस्था चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, चाहिए वो नहीं मिल हाँ नहीं, यहाँ पे मतलब एम्स की तरह नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। बेड कार्डियोलॉजी को में बेड को लेकर समस्या है? हाँ है बिल्कुल है। बेड को लेकर समस्या है यहाँ पे। समस्या है? किस तरह की समस्या? यही तमाम प्रकार के जो मरीज आ रहे हैं तो चले जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, 10,000 12,000। तो आप लोग भी देख रहे हैं कि मरीज एक्सपायर कर जा रहे हैं। आप बताइए। हाँ जी सर, हम भदोही से आए हैं, संत रविदास नगर भदोही। हम ओम शंकर सर। कोई आप मरीज हैं? जी, एंजियोप्लास्टी कराए हैं हम सर अगली 11 तारीख को। इसीलिए मैं सर ओम शंकर जी को बधाई देना चाहता हूँ। और जो है यहाँ बेड को उस समय तो मिल गया था सर, लेकिन बहुत 4 बार वापस होने के बाद। क्या कह रहे थे लोग, बेड नहीं है? नहीं, जब अंदर गए तो जब हमारा डेट क्लियर था तो उस डेट पे नहीं हो पा रहा था, तो 2 दिन बाद फिर हमको बुला करके कराया गया। समस्या होती है। समस्या वो दिन कितने चिंता भरे थे? अरे बहुत चिंता थी सर, बहुत चिंता था। घर जाना जाना आना जाना लगा रहता है सर में। आप साथ में आए थे? यस सर। क्या स्थिति थी? सर यहाँ पे पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है बेड उड को लेकर। सर आते हैं तो भाग दौड़ ज़्यादा रहता है यहाँ पे। सर यहाँ बेड मिलता है या क्या कह देते हैं बेड? मतलब सर है, लेकिन मतलब एक बार में नहीं मिल पाता है, उसको 4 बार 5 बार। सर सुबह 6 बजे आना पड़ता है सर भदोही से। सर 1 महीने 2 महीने दौड़ाएंगे तब तक तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है ना। अब ये कार्डियोलॉजिस्ट का पेशेंट है, कोई नॉर्मल पेशेंट तो है नहीं। हाँ, अटैक का रिस्क है ना, तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है जी। और भी कुछ लोग हैं, आप भी दिखाने आए? नहीं, अपने को नहीं, मैडम को दिखाने आए। तीमारदार हैं आप, तो क्या स्थिति है, बेड उपलब्ध है? बेड तो कम ही मिलता है, चांस रहता है। कम मिलता है। हाँ। अब देखिए ये सारे जो मरीज हैं वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे खुद को दिखाने आए हुए हैं और सबकी अपनी समस्या है। लेकिन बीएचयू में बेड
नहीं मिल रहे हैं, मरीजों को दौड़ना पड़ रहा है। और जैसा कि एबीपी गंगा ने आपको तस्वीरें दिखाई कि बेड खाली पड़े हैं और कई बेड तो ऐसे हैं जहां पर ताला लगा हुआ है और एक सीनियर चिकित्सक यहां पर इस पूरी बेड की समस्या को लेकर, कार्डियोलॉजी के बेड की समस्या को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब अगली बार हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो यहाँ के MS के गुप्ता के यहाँ जाएंगे। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मरीजों को ये बेड पूरी तरह से क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। BHU में अगर आप इलाज कराने आए और यहाँ बेड मिल जाए तो आप अपने भाग्यों को धन्य समझें, क्योंकि आपका इलाज शुरू हो गया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बेड की स्थिति क्या है। ये बेड देखिए, ये कार्डियोलॉजी का ये जो कमरा है और यहाँ पर बेड की स्थिति देखिए, सारे बेड खाली हैं। और ये ताला भी दिखाइए, ये देखिए यहाँ पे ये ताला लगा हुआ है। और अब चिकित्सक भी इसे लेकर आवाज़ उठाने लगे हैं। BHU के चिकित्सक डॉक्टर ओम शंकर ये आवाज़ उठा रहे हैं और ये गलत मान रहे हैं कि जब बेड उपलब्ध है तो बेड क्यों नहीं मिलता। तो मिलता है या नहीं मिलता है, इसमें कितनी सत्यता है? ओम शंकर जी, क्या स्थिति है? मरीजों को बेड मिलता है या नहीं मिलता है, ये क्या स्थिति है? नहीं मिलता है। देखिए, अगर बेड खाली रहे और मरीजों को ना मिले, ये सरासर जुर्म है। अगर बेड खाली नहीं है, ना मिले, तो तब आप कुछ कर सकते हैं कि भाई हमारे पास बेड नहीं है। हमारे पास 41 बेड हैं, खाली पड़े हैं, लगातार 9 महीने से खाली पड़े हैं। ये हृदय विभाग के बेड हैं, जिसको वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक महोदय जिनका नाम डॉक्टर प्रोफेसर के गुप्ता जी हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में पहले भी हटाए जा चुके हैं और उनको पता नहीं उनके कौन से गुण के कारण बार बार उनको चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात कर दिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी अगर चिकित्सक है तो हम लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं और वहाँ मानवता जो है हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है और मानवीय मूल्य जो है वो भी एक चिकित्सक हैं। हमें लगता है कि हिपोक्रेटिक ओथ उन्होंने भी लिया होगा। लेकिन इस तरह के अमानवीय कार्य, और इसके संदर्भ में लगातार कह रहा हूँ, पिछले 9 महीने में अभी तक हमने 12,000 से ज़्यादा मरीजों को बेड रहते हुए खाली, हमने ये लिखा है कि हमारे पास बेड नहीं है, क्योंकि उस पर डिजिटल लॉक क्योंकि आज जो एडमिशन होता है ज़माना कंप्यूटराइज है। ऐसे तो पहले मैकेनिकली आप देखते तो आपको खाली रहता, आप बेड लिखते एडमिशन, तो आपको एडमिशन जो है इस तरह से देखिए, ये बेड आपके सामने खाली हैं। और अब अगर मैकेनिकल अगर रहता तो वो आपको दिखता बेड और भर्ती होते तो भर्ती कर देता जो व्यक्ति जहाँ एडमिशन काउंटर है। लेकिन यहाँ जो एडमिशन काउंटर पे जब भी हम ये खाली बेड भी अगर वहाँ पे जाएंगे तो चूँकि ये जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने हैं उनको डिजिटली लॉक कर दिया है, तो उसको विजिबल ही नहीं है। उनके लिए तो बस हमारे 45 बेड ही विजिबल हैं और 41 बेड जो है लगातार 9 महीने से होते हुए भी इनविजिबल है। और इस दौरान जो 12,000 मरीजों को हमने रिफ्यूज़ किया और जिनमें से ज़्यादातर जानें बचाई जा सकती थी, उनके 2 ही अंत हुए होंगे। या तो उनमें से कई लोग मतलब जिनकी जान बचाई जा सकती है वो बिना इलाज के मर गए होंगे, उपयुक्त इलाज के, या फिर ज़्यादातर लोग निजी अस्पतालों में गए होंगे जहां पर कि अपनी गरीब आदमी रहते हैं, ज़्यादातर अपने जीवन की कमाई देकर आज वो और गरीब से अति गरीब हो गए होंगे और कंगाल हो गए होंगे। शंकर जी, आप भी एक चिकित्सक हैं, सीनियर चिकित्सक हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं MS के गुप्ता जी पर। लेकिन ये बेड जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये डिजिटली लॉक कर दिया गया है, तो आप लोग चिकित्सक हैं, इसे लेकर उनसे आपने बात नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं कहा? ना सिर्फ बात की हमने, देखिए बात तो पहला स्टेप होता है। 9 महीने में हर वो चीज़ की जो किया जाना चाहिए, पहले बात की, बात से नहीं माने, उसके बाद हमने लगातार पत्र लिखे, कम से कम 20 पत्र उनको लिखे कि ये अमानवीय कृत्य है और आपकी ये जानबूझकर लॉक किए जाने से लोगों की मौतें हो रही है, ये आपके द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नरसंहार है। मैं कह रहा हूँ कि सामूहिक नरसंहार करवा रहे हैं आप और साजिश के द्वारा कर रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है इन बेड पे पेशेंट को लाने में? दिक्कत क्या है? ये बेड तो पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये डिजिटली लॉक हैं, तो इस यहाँ पे भेजने में दिक्कत क्या आपको लगता है? क्या दिक्कत है? यहाँ मरीज आ जाएंगे तो क्या समस्याएं हो जाएंगी? चूँकि ये जो जगह है सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर कहा जाता है कि उचित सुविधाएँ मिलती हैं इलाज की। पुराना वाला जो अस्पताल है वहाँ पर भी दिखाया हमने कि बेड जो है वो खाली है, तो क्या पुराने वाले में भी जगह नहीं मिल रही है या सिर्फ यहीं की हालत? दोनों में जगह नहीं मिल रही ना, क्योंकि कुछ अगर यहाँ एडमिट कर देंगे तो वहाँ ब्लॉक हो जाएगा वो बेड।
दोनों इंटरलिंक्ड है ना, दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अलग अलग अलॉटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो भी हैं और ये भी हैं। और उनका उद्देश्य है कि हमारे अलॉटेड कॉम्प्लेक्सेस को अपने विभाग में मिला लिया जाए और हमारी जो पहले की सीटें थी 45 बेड, उसको घटाकर और 41 बेड कर दिया जाए। आप लोग पहले से समाज के हर व्यक्ति और पूरा देश जानता है कि हम लोगों ने लगातार 1-1.5 दशक से यही संघर्ष करते आए हैं कि मरीजों को जो असुविधाएं सरकारी अस्पतालों में मिलती है उसको बढ़ाई जानी चाहिए। हर इंसान को जीवन जीने के मौलिक अधिकार जो संविधान के आर्टिकल 21 उसको देता है, या अब उसको आप स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार कहते हैं, उसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहे, जो जिसकी ये देन है जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं। लेकिन ये बिल्डिंग बनने के बाद भी मानसिक सोच नहीं बदला है। इंसान जो है, एक डॉक्टर भी इंसान नहीं बन पाया, वो अपने और बन भी कैसे सकता है, क्योंकि वो तो पहले से ही भ्रष्टाचार के एक सत्यापित आरोपी हैं, और आरोपी नहीं सत्यापित व्यक्ति हैं। मैं सहज भाषा में समझना चाहूँगा कि ये जो बेड हैं, यहाँ 41 बेड हैं और वहाँ 45 बेड हैं, तो लड़ाई बेड की है या लड़ाई मरीजों की सुविधा की है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सवाल इसलिए है कि आप कह रहे हैं कि वो 45 जो बेड हैं वो अपने विभाग में मर्ज करना चाहते हैं और आपको 41 बेड देना चाहते हैं, तो ये लड़ाई किसकी है, बेड की है या मरीजों की है? देखिए, जो भी बेड होंगे वो मरीज ही सोएंगे उस पर। डॉक्टर ओम शंकर नहीं सोने वाले उस बेड पर। आज क्या है, जब आप देखेंगे कि भारत में जो हृदय की बीमारियां हैं एक पेंडेमिक की तरह हो गया। अभी कोरोना का एक पेंडेमिक हुआ था, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा दहशत में थे, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों को आप देखें तो कोरोना की वजह से पूरे कोरोना में सिर्फ 6.5 लाख के आसपास ही पेशेंट मरे। अगर आप हृदय की बीमारियों से होने वाली 1 साल के मौत के आंकड़े देखेंगे तो इससे 10 गुनी मौतें हर साल भारतवर्ष में होती है, यानी कि 60 से 65 लाख रोगी हर बार मरते हैं। अभी आप लगातार आप लोग खुद दिखाते हैं कि कभी कोई टीवी एंकर, कभी कोई नेता, कभी कोई राजनेता, कभी कलाकार, कोई आम व्यक्ति कोई एक्शन कर रहे हैं और वहाँ पर जिम पे चल रहे हैं, तो कोई कहीं जा रहे हैं, वो मौतें हो रही है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वेस्टर्न कल्चर से जो इंडियन कल्चर में जो कार्डियक डिजीज़ का, जो हृदय की बीमारियों का जो आप देखेंगे डिफरेंस है, जो बीमारियाँ वहाँ पे 65 साल की आयु में होती है, अब यहाँ वो बीमारियाँ 50 या उससे कम उम्र में हो रही है। भारतवर्ष में हृदय के आघात से होने वाली आधी मौतें 50 से कम आयु वर्ग के लोगों को है। जो हार्ट अटैक हो रहा है उनके 1/3 यानी कि हर तीसरा व्यक्ति जिनको हार्ट अटैक हो रहा है उनकी आयु 40 साल से कम है। और इस इतने गंभीर समस्या पर अगर इस तरह से आप देखेंगे, ओपीडी की संख्या, जब मैं आज से 1.5 दशक पहले यहाँ आया था तो एक दिन के ओपीडी में 50 पेशेंट आते थे और आज वही पेशेंट 350 आ रहे हैं। तो ये जो इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो आपके बीमारियां बढ़ रही है, तो उसके लिए बेड बढ़ने चाहिए, घटने चाहिए। पहले हमारे पास 45 बेड थे, तो जब हमने आंदोलन किया था तो उसको 41 करवाने के लिए तो आंदोलन नहीं किया था, उसको 90 करवाने के लिए, 100 करवाने के लिए, 150 करवाने के लिए आंदोलन किया था। क्योंकि जो मरीज गरीब बेचारे अपने इलाज को आते हैं अस्पताल में, उसको हमें कहना पड़ता था कि हमारे पास बेड नहीं है, और जब हम एक सरकारी अस्पताल में जिम्मेदार डॉक्टर ये कहते हैं कि बेड नहीं है, तो उसका 2 ही उपाय होता है, या तो उनके लिए मौत होती है या फिर उनका शोषण होता है। अगर कोई भी व्यक्ति मानव है और उनके लिए अगर कुछ करना चाहता है, तो हम तो आप देखिए इतने दिन से आंदोलन इसी चीज़ की है। हम तो हमेशा स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और इतनी लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री महोदय ने एक यहाँ पर दिया भी उनके लिए सेवा का विस्तार किया है, सेवा को रिप्लेस नहीं किया है। देखिए, और दान कौन देता है? एक गरीब व्यक्ति किसी को दान दे सकता है क्या? नहीं ना। हृदय विभाग, जिनको कि आज खुद ही अपने विभाग में बेड का शॉर्टेज है, वो मेडिसिन विभाग को कैसे दे सकता है? और मेडिसिन विभाग में दिखाने कौन जाता है? सारी स्पेशलिटी उससे अलग हो गई। आप देखिए, किडनी की बीमारी किडनी में चले जाए, लिवर की बीमारी लिवर में चले जाए, हार्ट की बीमारी हार्ट में चले जाए, दिमाग की बीमारी दिमाग। भाई, उसमें बचा ही कौन है? उसमें तो सिर्फ सर्दी खांसी बुखार वाला विभाग बच गया है। तो आज वो जो रिग्रेसिव डिपार्टमेंट है, जिसकी उसकी आवश्यकता लोगों को बहुत कम है। और आज स्पेशलिटी केयर का, जैसे पहले MBBS थे, फिर MD डॉक्टर बने, सुपर DM डॉक्टर बने, जो सुपर स्पेशलिस्ट, तो आज सुपर स्पेशलिटी के पास ज़्यादा बेड होने चाहिए। आपको जानकर ये हैरान होगा कि सिर्फ ये जो बेड डिस्ट्रीब्यूशन अभी करके जो छीनना चाहते हैं, उसके बाद मेडिसिन के वर्तमान जो बेड है वो ऐसे ही मानकों से ज़्यादा हैं। उसमें 50 बेड और बढ़ाना चाहते हैं वो हमारे, और उसकी कोई आवश्यकता नहीं, यानी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। और 2 विभाग अगर मेडिसिन और सर्जरी विभाग को मिला दें तो इनके पास 330 बेड होते हैं, और सारे सुपर स्पेशलिटी को मिलाकर 290, यानी कि 12 डिपार्टमेंट के आसपास सिर्फ 290, जबकि उसका विकास आज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, 600, 700 और 800 होना चाहिए।
उस बेड पर आप अगर बेड की संख्या और घटा देंगे तो इसको कौन सी तरह की समझदारी कर सकते हैं? आप बताएं, हमारे तो कोई जजमेंट निश्चित तौर पे। और ये जो बेड है इनकी हालत भी आप देख लीजिए। ये बेड एक तरह से तैयार है लेकिन मरीज इस पर नहीं आ पा रहे हैं। और जो यहाँ वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनका भी दर्द यही है कि आखिर मरीजों को ये बेड क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। हम मरीजों के पास भी जाएंगे और इसके साथ ही जो MSKK गुप्ता हैं जिनको आरोप के दायरे में चिकित्सक लेकर आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये बेड जब खाली हैं तो कमरे में ताला क्यों है, ये बेड जब खाली हैं तो इन पर मरीज क्यों नहीं है, और ये बेड जब खाली हैं तो मरीजों को बेड क्यों नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर ओम शंकर का कहना है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी।